झारखंड के हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। जानकारी के मुताबिक जुलूस के दौरान गाना बजाने को लेकर यह विवाद हुआ। पथराव के बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। तो हजारीबाग में जिस जगह पर जुलूस के दौरान पथराव हुआ, अब वहां कैसे हालात हैं, बता रहे हैं आज तक संवाददाता। हजारीबाग में कल देर रात हुए पथराव के बाद पुलिस को 4 राउंड फायर करना पड़ा था। यही वो जगह है, सामने आप देख सकते हैं कि झंडा चौक है और जो मंगला जुलूस है वो इसी रास्ते से पूरे शहर में जाने के बाद वो यहाँ से गुजरता है। लेकिन झंडा चौक के ही पास जैसे ही जुलूस आई, पथराव शुरू हो गया। आरोप है कि जो विवादास्पद गाना है वो बजाया जाने लगा था, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और पुलिस ने तत्काल उस गाने को बजने से रोका। लेकिन जैसे ही गाना रुका उसके बाद पथराव शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि ये जो जामा मस्जिद रोड है, यहाँ पे आपको कुछ पत्थर के निशान भी दिखेंगे। कल इसी जगह पे रात में पत्थरबाजी हुई। उसके बाद दोनों तरफ से भीड़ जो है वो यहाँ पे जमा हो गई, जिसको तितर बितर करने के लिए पुलिस ने 4 राउंड यहाँ पे फायर किया। उसके बाद जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे और धीरे धीरे पूरे इस मामले को शांत कराया। आज ये जो पूरा मामला है यहाँ शांत आप देख रहे हैं कि लोग जो आवाजाही है वो लगभग सामान्य अब हो चुका है। और जो कल जिस तरह की यहाँ स्थिति बनी थी, फिलहाल वैसी स्थिति अभी यहाँ नहीं है। इस बीच हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान हुए बवाल पर सियासत तेज है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर हेमंत सरकार पर हमलावर हुई। विधानसभा में हवाई फायरिंग का मुद्दा उठाया गया। हजारीबाग में रामनवमी से पहले जुलूस में पथराव हुआ तो सियासी तलवारें भी खींच गई। बिगड़ते कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष हेमंत सरकार पर हमलावर हो गया। जैसे ही विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई, बीजेपी विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। ये तस्वीरें झारखंड विधानसभा के बाहर की है, जहां बीजेपी विधायक हाथों में तख्तियां लिए सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कोई हिंदू आस्था से खिलवाड़ की बात कर रहा है तो कोई वोट बैंक की खातिर एक खास समुदाय को बढ़ाने को लेकर धरने पर बैठा है। होली के बाद लगातार रामनवमी तक ये जुलूस निकलता है। जुलूस के दौरान हजारीबाग में क्लैश होता है 2 गुटों के बीच और उसके बाद विपक्ष बेहद नाराज है। प्ले कार्ड लेकर आप वहां देख सकते हैं, धरने पे है। ये कहा जा रहा है कि इसको दूसरा कश्मीर बनाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के विधायकों के द्वारा। ऊपर आप देख सकते हैं, ये कहा जा रहा है हिंदू विरोधी सरकार, होश में आओ। इसी तरह से हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो, ये तमाम नारे लिखे हुए आपको दिख जाएंगे। रामनवमी के पहले ये भी कहा जा रहा है, चिंता का विषय है कि हिंदुओं के पर्व में ही सब गड़बड़ होती है, हमला वहीं होते हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई हिंदुओं ने हमला किया हो। ईद की कोई नमाज पढ़ रहा हो उस पर किसी हिंदू ने कोई हमला किया हो। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही ये हमला और पत्थरबाजी क्यों होती है? रामनवमी का पर्व है। हजारीबाग में शांतिपूर्ण ढंग से मंगलवारी जुलूस निकल रहा था और उनके जुलूस पर जिस तरह से सुनियोजित ढंग से पथराव किया गया और ये सरकार मौन व्रत पर है और खाना पूर्ति के लिए जो दोषी वार है उन पर कार्रवाई नहीं होती है। हिंदुओं को टारगेट करके 10 हिंदू पर 10 मुस्लिमों पर केस करके उसको उलझाकर इसको रफा दफा करने का प्रयास हो रहा है। मंगला जुलूस पर पथराव और फिर पुलिस की हवाई फायरिंग पर विपक्षी मोर्चाबंदी के बाद सोरेन सरकार ने भी विपक्ष को लपेटे में लिया। खुद सीएम हेमंत सोरेन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जवाब देने सामने आए और सूबे में किसी भी नफरती साजिश से निपटने की बात की। और वो सारी जगहों पर लोगों की निगाहें हैं। हर त्योहार पहले से ये निर्देश है कि कोई भी खुराफात करने वाले लोग पर नजर रखें। हजारीबाग में हर साल मंगला जुलूस रामनवमी से पहले निकलता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। तय समय और दिन के हिसाब से जुलूस निकला, लेकिन नफरती साजिश से खलल पड़ गई। हंगामा और बवाल के बाद फिलहाल इलाके में तनाव के साथ प्रदेश भर में सियासी उबाल भी है।
सत्यजीत कुमार, रांची, झारखंड। सत्यजीत कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, जिस तरीके से मंगला जुलूस के दौरान हमला किया गया, तलवारें लहराई गई, क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी? इसको पुलिस ने माना है औपचारिक तौर पर? नहीं, बिल्कुल अभी कुछ भी पुलिस नहीं कह रही है या कहने से बच रही है, क्योंकि पहला प्रायोरिटी जो है पीस को रीस्टोर करना है। इसके लिए जो है हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है फोर्स का, जहां पे ये घटना घटी है, झंडा चौक उसको कहते हैं। और वही एक पॉइंट है जहां पे सैकड़ों वर्ष से रामनवमी का जब जुलूस निकलता है तो वहां जुलूस जाके कल्मिनेट करता है, फिर वहां से डिस्पर्स होके अपने अपने जगह पे चला जाता है। और 3-3 दिन जुलूस जो है वो आता है, बहुत मेगा स्केल पे रामनवमी का सेलिब्रेशन होता है। वहां भी रांची में भी मंगला जुलूस निकलता है। तो ऐसे में कई सवाल बाबूलाल मरांडी के तरफ से भी यहां उठाए गए। तो पुलिस ने अभी कुछ भी नहीं कहा है। डीसी हजारीबाग ने यह जरूर कहा है कि हमारा पहला प्रायोरिटी, नैन्सी साहे जो है उन्होंने कहा कि पहला प्रायोरिटी यही है कि पीस को रिस्टोर करे और सिचुएशन कंट्रोल में है, हम लोगों ने कंटेन कर लिया है। अब आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ट्रबल क्रिएटर्स कौन थे। तो अभी पुलिस ने बिल्कुल चुप्पी लगा रखी है और इस मामले में जाहिर तौर पे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे, क्योंकि बाजार का वो क्षेत्र था तो वहां से संभाले जाएंगे।